आग लगा दो दोस्तों, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हम देखने वाले हैं सीजी फायरमैन एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आग का मुख्य स्रोत किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट है ईंधन, दूसरा है ताप, और सी है ऑक्सीजन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए, ईंधन। अगला क्वेश्चन है, आग के कितने प्रकार होते हैं? तो आग के ए यानी कि ए में प्रारंभिक स्तर होता है, बी में बिना ली के स्तर होता है, और सी में जलने का स्तर होता है, और डी में तपीय या गर्म स्तर होता है, और ई आ जाता है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, आग के सभी प्रकार होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने वाली अग्निशामकों को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट है यानी कि फायर ब्रैकेट्स यानी कि अग्नि बाल्टी, और हेज रील यानी कि हिज रील कह रहा है, और सी आ जाता है अग्नि काटने वाला, और डी आ जाता है अग्नि शामक। तो आपका सही आंसर है डी, अग्नि शामक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक उपलब्ध ना हो तो विद्युत आग बुझाने के लिए कितने प्रकार का अग्निशामक उपयोग किया जाता है? तो ए है ऑप्शन आपका पानी, बी है गीला रसायन, सी है फोम, और डी है सूखा पाउडर। तो आपका सही आंसर है सूखा पाउडर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग ए की आग की सामग्री में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन है लकड़ी की सामग्री, दूस यानी बी है चिकनाई की सामग्री, सी है प्लास्टिक सामग्री, और डी है पेपर मेस्टिक यानी कि कागज की सामग्री। तो आपका सही आंसर है चिकनाई की सामग्री। छठवां क्वेश्चन आ जाता है, वर्ग बी बी प्रकार प्रकार की आग को क्या कहा जाता है? तो लकड़ी कागज की आग, या तरल पदार्थों की आग, या गैस की आग, या धातु की आग। तो आपका सही आंसर है तरल पदार्थ की आग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर, कार्यस्थल पर आग लगने के बाद फायर अलार्म को कौन सक्रिय कर सकता है? तो आपका ऑप्शन है केवल प्रबंधक, बी है कोई भी किस यानी कि जिसने आग देखी हो, या सी स्वस्थ या सुरक्षित प्रतिनिधि, या डी है केवल मालिक। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें कोई भी जिसने आग देखी हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर, तेल या ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो आपका ऑप्शन है मोड़ा अम्ल, या वाष्पिक तरल, या सी आ जाता है फोम, या सूखा रासायनिक। तो आपका सही आंसर है सी, फोम आ जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, संकुचित स्थान में आग बुझाने के लिए आपको अग्निशामकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है सूखा पाउडर अग्निशामक, या बी आ जाता है जल अग्निशामक, या सी आ जाता है फोम अग्निशामक, या डी आ जाता है गीला रासायनिक अग्निशामक। तो आपका सही आंसर है सूखा पाउडर अग्निशामक, ए। अगला क्वेश्चन चलता है 10वां नंबर, लकड़ी कागज और कपड़े से लगी आग किस वर्ग श्रेणी की होती है? तो आपका आ जाता है ऑप्शन में है ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, या सी श्रेणी की आग, या डी श्रेणी की आग। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए श्रेणी की आग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर, टाइटेनियम और एल्युमिनियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए श्रेणी, बी में आ जाता है बी श्रेणी, और सी में आ जाता है सी श्रेणी, और डी में आ जाता है डी श्रेणी। तो आपका सही आंसर है डी श्रेणी में टाइटेनियम और एल्युमिनियम को रखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग करते हैं तब इसका नोजल, जब आप कार्बन कार्बन होता है। तो आपका ऑप्शन है बहुत गर्म हो जाता है, या बी आ जाता है गर्म हो जाता है, या थोड़ा ठंडा हो जाता है, या डी आ जाता है बहुत ठंडा हो जाता है। तो आपका सही आंसर है बहुत ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रज
यानी कि प्रज्वलन तापमान सबसे कम होता है? तो आपका पेट्रोल का ऑप्शन है। बी में आ जाता है पानी, सी में आ जाता है केरोसिन तेल और डी में आ जाता है लकड़ी। तो आपका सही आंसर है पेट्रोलियम, सबसे कम ज्वलनशील होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर। यह न्यूनतम तापमान किस पर, यानी कि जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है उबलने का तापमान, पिघलने का तापमान या शरीर का तापमान या प्रज्वलन तापमान। तो आपका सही आंसर आ जाएगा प्रज्वलन तापमान। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। मोनो ऑक्साइड का निर्माण किसका उदाहरण है? लकड़ी या कोयले द्वारा या कार्बन है? तो आपका ऑप्शन आ जाता है स्वतः, यानी कि स्फोट आ जाता है, तीव्र दहन आ जाता है या अपूर्ण दहन आ जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है अपूर्ण दहन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दहन में आवश्यक शर्त नहीं है? तो आपका ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बी आ जाता है प्रज्वलन तापमान की उपस्थिति या सी आ जाता है दहन के लिए सहायक की उपस्थिति या डी आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर। भारतीय मानक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार का जल वाहन प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टाइप ए, बी है टाइप बी, सी है टाइप सी, डी है टाइप डी। तो आपका सही आंसर है टाइप ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जहां अधिक जल प्रवाह की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार का जल वाहन प्रयोग होता, यानी उपयोग उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा टाइप बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। यह यंत्र क्या कहलाता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दाब दिखलाता है? तो आपका ऑप्शन है प्रेशर गेज या वॉल्यूम गेज या सी आ जाता है यौगिक गेज या डी आ जाता है यांत्रिक गेज। तो आपका सही आंसर है सी यौगिक गेज। अगला क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर। वह पदार्थ कौन सा है जो विद्युत धारा को शरीर से नहीं गुजरने देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चालक है और सेकंड ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर है या सी है निरोध है या डी है ईएलसीबी। तो आपका सही आंसर है निरोध। अगला क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर का। सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है जो थोड़े से अधिक वोल्टेज पर पिघलकर सर्किट को मोड़ देता है? तो आपका ऑप्शन आ जाता है फ्यूज या अर्थिंग या सी आ जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या डी आ जाता है संचलित सर्किट ब्रेकर। तो आपका सही आंसर है फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है सर्किट का उपकरण उपकरण में खतरनाक करंट लीकेज होने पर विद्युत झटके से सुरक्षा के लिए कौन सी सुरक्षा विधि अपनाई जाती है? तो आपका आंसर आपका सॉरी आपका आपका ऑप्शन है आर्थिक, बी आ जाता है स्विच गियर या सी आ जाता है टरबाइन या डी आ जाता है अल्टरनेटर। तो आपका सही आंसर है अर्थिंग अर्थिंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर। कौन सा छोटा उपकरण 3 मीटर लंबा बांस होता है और ऊपर ऊपर एक हुक लगा होता है? तो आपका ऑप्शन है सीलिंग हुक या बी आ जाता है अग्निशामक कुल्हाड़ी या सी आ जाता है बही कुल्हाड़ी या डी आ जाता है क्रोबार क्रोबार। और आपका सही आंसर है क्रोबार, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर। लगातार अग्निशामक के लिए गैस टेंडर में पानी भरने के लिए कौन सा फायर टेंडर उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है टाइप वाई, टाइप जेड या टाइप जी या टाइप एक्स। तो आपका सही आंसर है टाइप एक्स।
अगला क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर का। घास और झाड़ियों की आग बुझाने के लिए कौन सा छोटा उपकरण उपयोग किया जाता है जिसमें 1.8 मिनी यानी मिमी का लेंस हैंडल और अंतिम अंतिम भाग में कैनवास या तार की जाली होती है? तो आपका ऑप्शन है फायर बाल्टी या गैंट्री या दरवाजा तोड़ने वाला या फायर ब्रिगेड। तो आपका सही आंसर आ जाएगा फायर ब्रिगेड। उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और सीजी फायरमैन के किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।